ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। PTI ने हुकूमत साजी के लिए कमर कस ली। उमर अयूब वजारत उज़्मा के लिए नामजद। मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब और वजीर आला बलूचिस्तान के लिए सालार काकड़ उम्मीदवार होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामला खटाई में पड़ गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर का मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। तमाम सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है। अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए। बानी PTI ने असद कैसर को तमाम सियासी जमातों से राब्ते का टास्क दे दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि मुल्क की तारीख के बदतरीन इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ JUI, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों समेत सबसे बात करेंगे। हम असम्बली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटरों और करप्ट लोगों की हिमायत की है। अब पूरी दुनिया में जमहूरियत के दावेदार अमेरिका को इंतखाबी धांधली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। बानी PTI ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है कि अपनी गलतियों का आजाला करे। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से बातचीत के मामले पर PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात से शदीद इब्हाम। रऊफ हसन ने कहा पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। असद कैसर बोले पीपल्स पार्टी से भी बात करने को तैयार है। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने PTI से बातचीत के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। हकीकत क्या, असल सूरत हाल जानने के लिए PTI के वोटर्स भी परेशान। ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे राब्ता किसने किया है? KPK में सारे फॉर्म 45 ठीक हैं और पंजाब में जहां हारे वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं। क्या दिमागी हालत है इनकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल कहा, कभी ये कहते हैं कि हमने 180 सीट्स जीती हैं, कभी कहते हैं कि 150 जीती हैं, कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं कि राब्ते में नहीं है। 9 मई के मास्टर माइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को फोन। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की सरबराह JUI से मुलाकात का इम्कान। PTI रहनुमा असद कैसर का अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से भी राब्ता। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा KP में PTI को सपोर्ट किया गया और हमें हराया गया। इन हालात में PTI से बहैसियत जमात मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए भी PTI मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुज़ाकरात। हुकूमत साजी का अमल जारी। राब्तों, मुशावरत और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास। विफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए ओहदों की तकसीम का फार्मूला आज तय होने का इम्कान है। पंजाब में नून लीग ने 153 अरकान का हदफ हासिल कर लिया है। नून लीग को सूबे में खवातीन की 33 जबकि अक़लियतों की 4 नशिस्तें भी मिलेंगी। इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी खुद मुख्तारी का मामला है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं।
इंतखाबात के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां अवाम को इजहार राय की आज़ादी है। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें। इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ भी धोखा हो गया है। बाबर अवान का कहना है कि मौलाना फजल रहमान बहुत जबरदस्त बयान दे रहे हैं। उनसे दरखास्त है इस बयान पर पोजीशन वाज़िया करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ को जालिम आदमी करार दे दिया। कहा कि जब तक हमारी सीट्स पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहर बानो कुरैशी ने भी इंतखाबी उज़रदारी दायर कर दी। चौधरी शुजात की अडियाला जेल में परवेज इलाही से तवील मुलाकात। चौधरी वजाहत, चौधरी सालिक, चौधरी शाफे भी मुलाकात में मौजूद थे। तर्जुमान काफिलियत की तस्दीक। कहा मुलाकात मुकम्मल गैर सियासी थी। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कोहाट पीके 90 के 25 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग के बाद गिनती मुकम्मल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,917 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी 34,364 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गोट की PS 18 उबाड़ों में आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब हुसैन 57,432 वोट लेकर कामयाब। खुशाब 331 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। IPP के गुल असगर भगोड़ 88,166 वोट लेकर फातिह। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है ये आग लगाने का नहीं आग बुझाने का वक्त है। इस वक्त सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। सबको दावत देते हैं कि बैठकर एक कौमी एजेंडे और कौमी मफाहमती पैकेज तैयार करें, लेकिन जो बयानात सियासी जमातों के आ रहे हैं उससे जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। मुस्तफा कमाल बोले हमें मैंडेट कम मिला लेकिन हमने कोई एहतजाज नहीं किया। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने की राह में उनके अपने लोगों ने बारूदी सुरंगें बिछाई। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। इलेक्शन के दौरान ज्यादती के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि पोलिंग डे पर बदमाशी और गुंडागर्दी की गई है। कराची में क्या हुआ सब जानते हैं। हम हर काम आइन और दायरे में रहकर करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने एक खास मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा वफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। माशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव और बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए अना, जिद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। NA 233 कराची से मुत्तहिदा उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस। NA 15 पर नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद। शहजाद गुस्तासिफ खान की कामयाबी का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जमात इस्लामी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ कल यौम सियाह मनाने का भी ऐलान। हाफिज नईम बोले अवाम ने जिन लोगों को मुस्तरद कर दिया था कराची में एक मरतबा फिर उनको मुसल्लत करवा दिया गया। MQM ने धौंस धमकी से वोट लिए। हम इस अमल को मुल्क दुश्मनी करार देते हैं। आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला KP के लिए नामजद अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर
DI खान को अली अमीन की गिरफ्तारी का मुरासला। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के सामने पेश होने की हिदायत। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख 171 दिन बाद रिहा। तर्जुमान PTI के मुताबिक हलीम आदिल तमाम केसेस में जमानतें होने के बाद रिहा हो गए। सेंट्रल जेल के बाहर PTI कारकुनों ने इस्तकबाल किया। IMF की शर्त पर गैस मजीद 67% महंगी। विफाकी काबीना ने गैस नरखों में इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक कर दी है। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफा किया जाएगा। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपए बढ़ाए जाएंगे। गैस की कीमतों में इजाफे का नफाज 1 फरवरी से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 8 रुपए तक बढ़ाए जाने का अंदेशा। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे महंगा करने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 90 पैसे तक बढ़ सकती है। वज़ारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। अटॉर्नी जनरल ने मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ 5 गवाहान की फहरिस्त पेश कर दी है। मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद मुआवनत से माजरत कर ली है। कहा कि मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था।